नमस्कार, आप सभी का पुनः एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ज्ञान सौर अकेडमी पे। आज अभी हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का क्लास, जिसके अंतर्गत हम लोग विलयन चैप्टर पढ़ रहे हैं। विलयन चैप्टर में हम लोग पिछले क्लास में जो किए उसमें विलयन का प्रकार जाने, विलयन का गुण जाने और विलयन की सांद्रता जाने। उसमें विलयन की सांद्रता निकालने के लिए हम लोग पढ़े भौतिक इकाई के अंतर्गत कुछ पार्ट्स, जिसमें विलयन की सांद्रता कैसे हम निकालते हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मोल प्रभाज, है ना। इन सारे स्थितियों के अकॉर्डिंग उसमें हमने काम किया। इसके अलावा पीपीएम, पीपीबी यानी कि 6 ठो हम लोग भौतिक इकाई के अंतर्गत द्रव्यमान सांद्रता को निकालने के लिए पढ़े। अब हम लोग रासायनिक इकाई के अंतर्गत हम लोग सांद्रता निकालने के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी सांद्रता हम कैसे निकालते हैं। तो इसके अंतर्गत यानी कि रासायनिक इकाई के अंतर्गत हम लोग विलयन की सांद्रता निकालेंगे। तो रासायनिक इकाई में यानी कि वहां पे जो परिवर्तन हो रहा था, भौतिक परिवर्तन हो रहा था, इसलिए भौतिक इकाई के अंतर्गत हम कार्य कर रहे थे। यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन के रासायनिक इकाई के अंतर्गत काम करेंगे। हम लोग पहला अब इसमें निकालेंगे मोलरता। मोलरता जिसको कहते हैं मोलारिटी। मोलार क्या होता है? तो मोलारिटी का मतलब यह होता है कि प्रति 1000 मिलीलीटर, यानी कि 1000 मिलीलीटर में या 1 लीटर में या 1 डेसीमीटर क्यूब में जितने विलेय के मोलों की संख्या घुली हुई होती है या उपस्थित जितने भी विलेय का मोल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विलयन का मोलरता कहते हैं। अर्थात हम इसको कैसे बताएंगे? इसको बताने से पहले आपको बताएं कि यदि हमारे जो नए व्यूअर हैं, जो नए हमारे चैनल को देख रहे हैं, नए वीडियो को देख रहे हैं, आप वीडियो को पूरा देखें। अगर बात समझ में आती है, अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए हम लोग देखते हैं। मोलरता के लिए हमने बताया कि प्रति 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। यानी कि प्रति 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को हम कहते हैं क्या? मोलरता। क्या कहते हैं? मोलरता। हम परिमाण निकाल रहे हैं, परिमाण बता रहे हैं, है ना। और प्रति 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब कौन सी में घुले हुए? तो इतना विलयन में, यानी कि विलयन की मात्रा यह होनी चाहिए, है ना। तो प्रति 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं, है ना। जिसे M, बड़ा M से प्रकट करते हैं, है ना। अर्थात क्या हो जाएगा? मोलरता M बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या या विलेय का मोल बटा कौन सी का? तो विलयन का आयतन। विलयन का आयतन वह भी किस चीज में? तो लीटर में, है ना। लीटर यह हो गया मोलरता। यानी कि प्रति
1 लीटर या 1000 मिलीलीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब विलयन में जितना विलेय का मात्रा घुला होगा, जितना विलेय का मोल घुला होता है, वहीं उसका क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। क्लियर है ना? अब इसके लिए कभी भी अगर आपको न्यूमेरिकल्स दिया जाता है, इसी से सामान्यतः बेसिकली न्यूमेरिकल पूछा जाता है, या विलयन का सांद्रता से ज्यादा न्यूमेरिकल आता है। इसके बाद आगे जो टर्म्स हैं कुछ, जैसे आपको राउल्ट्स लॉ पढ़ना है ना, आपको उसके अलावा क्वथनांक का उन्नयन, अवनमन, परासरण दाब, यह सब पढ़ना है। इसमें हम लोग को जानना है, यानी कि अनुसंख्य गुणधर्म में 4 प्रॉपर्टी अनुसंख्य गुणधर्म होता है, उसके अंतर्गत कुछ कंसेप्ट होते हैं, उसके अंतर्गत आपको कुछ न्यूमेरिकल्स प्राप्त होते हैं। तो यह न्यूमेरिकल्स के पार्ट ही हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर ये आप समझ जाते हैं तो न्यूमेरिकल बनाने में आपको बहुत ही ज्यादा सहूलियत होगा, है ना। यानी कि आपको सबसे पहले अगर मोलरता निकालने के लिए दिया जाता है तो आप क्या काम करेंगे? आप यह काम करेंगे कि विलयन के आयतन को पहले निकालने का प्रयास करेंगे, जो कि विलयन का आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। और क्या निकालेंगे? तो उसके बाद उसमें हम निकालने का प्रयास करेंगे विलेय का मोल। जो अब मोल का संख्या आप कैसे निकालते हैं? यह क्या होता है? दिया गया भार बटा कुल भार, यानी कि उसका आणविक द्रव्यमान जो होता है वो मोल होता है। मोल निकालने का जो कंसेप्ट होता है यह आप नीचे क्लास में पढ़े हुए हैं, है ना, कि वह कैसे आप निकाल सकते हैं। 1 मोल बराबर क्या होता है? ग्राम अनुभार ग्राम परमाणु भार ग्राम आयन भार, है ना। यह और बराबर होता है किसके? तो कणों की संख्या के। कणों की संख्या के। कणों की संख्या में अणु परमाणु आयन हो सकता है। यह बराबर होता है एवोगाड्रो संख्या के। एवोगाड्रो संख्या के। और एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.022 गुना 10 का पावर 23। यह बराबर होता है एसटीपी या एनटीपी पर। एसटीपी या एनटीपी पर गैसीय पदार्थों के आयतन के, है ना। और यह बराबर होता है किसके? 22.4 लीटर के बराबर होता है। यह किसके बराबर होता है? 22,400 मिलीलीटर के बराबर होता है। यह 1 मोल में इतने परिमाण होते हैं। इसी के आधार पर हम निकालते हैं किसी भी चीज का मोल। अब जो भी पदार्थ दिया जाएगा तो इसके आधार पर हम पहले क्या करेंगे? विलय का मोल का गणना करेंगे। इसके पश्चात हम क्या करेंगे? विलयन का आयतन निकालेंगे, है ना। और तो यहाँ पे यानी कि विलय का मोल और विलयन के आयतन का जो अनुपात होता है वह क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यदि x ग्राम, है ना, x ग्राम विलय जो है वह किसी भी मिलीलीटर आयतन में घुला हुआ है और इसका आणविक द्रव्यमान जो है वह A है ना। उस स्थिति में हम कैसे इसको निर्धारित करेंगे यह हमको देखना है ना। यानी कि यदि x ग्राम विलय है किसी विलयन में और जिसका अणुभार आणविक द्रव्यमान जो है वह A है, ठीक है, यह भी मिलीलीटर आयतन में मिला है, आयतन में मिला है। तो अब देखिए हम कैसे इसको निर्धारित करेंगे। तो सबसे पहले विलय का मोल निकालेंगे। तो विलय का मोल क्या हो जाएगा? विलय का मोल बराबर, यह तो इसका दिया गया भार है और यह इसका कुल भार है, तो अनुभार A हो गया। तो अगर हमको मोल निकालना है तो अनुभार हो गया कितना? A। तो 1 मोल बराबर A हो गया, दिया गया भार हो गया अब आपको कितना? X। तो विलय का मोल निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? X और बटा यह कैसे हो जाएगा? तो अगर हमको मोल निकालना है तो 1 मोल उसके अनुभार के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि X 1 मोल बराबर अनुभार, यानी कि A हो जाएगा, ठीक है। तो A ग्राम हो गया इसका मात्रा। अब मोल निकालना है तो 1 ग्राम बराबर 1 मोल हो जाएगा। तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा A हो जाएगा।
और कितना ग्राम विलेय दिया है, x ग्राम। तो जब x ग्राम दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा बताइए, तो 1 ग्राम बराबर x बटा a हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहां पर, हेलो, तो 1 ग्राम में क्या हो जाएगा, 1 बटा a मोल हो जाएगा। तो x ग्राम विलेय में क्या हो जाएगा, x बटा a मोल हो जाएगा, x बटा a मोल हो जाएगा। यानी कि विलेय का मोल कितना हो गया, x बटा a हो गया। अब देखिए विलयन का आयतन तो कितना है यहाँ पर दिया, 20 मिलीलीटर दिया हुआ है। तो अगर आयतन की अगर हम बात करते हैं तो आयतन क्या हो जाएगा, ये हम मिलीलीटर में, इसको कौन से में लेंगे, लीटर में लेंगे। तो लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे बताइए, v बटा 1000, यह कौन सी हो जाएगा, लीटर में बदल जाएगा। अब देखिए मोलरता, तो m बराबर विलेय का मोल हो गया x बटा a, है ना, और यह भाग देंगे आयतन से, विलयन के आयतन से, तो भागा v बटा 1000 हो जाएगा। तो गुना में करेंगे तो 1000 बटा v, यह आपका हो गया सूत्र, है ना, किसके लिए, मोलरता के लिए। तो अब यहां पर देखिए दो काम हम कर सकते हैं। एक तो यह हो गया कि जब मोलरता आपको निकालना हो तो या आप अलग अलग विलेय का मोल निकाल लीजिए, विलयन का आयतन लीटर में निकाल दीजिए और विलेय के मोल में विलयन के आयतन से भाग दीजिए, आप मोलरता प्राप्त कर लेंगे। दूसरा यह हो गया कि अब यहां पर अगर आपको वह काम नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, यहां से इस फॉर्मूला से भार दिया रहेगा उसको लिख देंगे, जो आपको पदार्थ होगा उसका कुल भार हो गया, अणु हो गया, और आयतन भी ले लेंगे, है ना। भी आयतन यानी कि कुछ भी, यहाँ पे यह लीटर में नहीं है ना, भी यानी कि मिलीलीटर का मान हम यहाँ पर लिखे हैं, है ना। तो x गुना 1000 यानी कि x क्या हो गया, पदार्थ का यानी कि विलेय का दिया गया भार हो गया, और उस विलेय का अनुभार a हो गया, और फिर 1000 बटा v यानी कि जो मिलीलीटर माने हुआ। अब इसको रख देंगे तो यह मोलरता हम m प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए अब इससे हम और कंसेप्ट निकाल सकते हैं, और क्या कंसेप्ट हमारा निकलेगा, सो देखिए, अगर मान लेते हैं यहां पर जैसे यह दिया गया द्रव्यमान और यह आयतन हो गया, अगर इसको हम प्रतिशत में निकालते हैं तो 100 से भाग दे देंगे, तो 100 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा तो 10 हो जाएगा, और यह प्रतिशत में आ जाएगा, है ना। यानी कि 10% का मतलब हुआ 10 बटा 100, है ना। तो 10 बटा 100 हो गया। तो फिर यहां से इसको अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, m बराबर, इसको थोड़ा अलग अलग कीजिए, x बटा v गुना 1000 और बटा ये हो गया, है ना। और अगर इसको प्रतिशत में हमको करना है, बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, अब यहां पर 100 से हम भाग दे देंगे, है ना। तो जब भाग देंगे तो यहां से गुना 1 बटा 100 हो जाएगा, 1 बटा 100 हो जाएगा। तो 1 बटा 100 हो जाएगा तो यहां से 100 से 100 कट जाएगा, 10 बचेगा, है ना। यानी कि अगर प्रतिशत में इसको बदलते हैं तो 100 से 100 कट जाएगा, 10 बचेगा। इसको क्या लिखेंगे, x बटा v गुना 10 बटा a, यह हो गया प्रतिशत, क्या हो गया, प्रतिशत। यानी कि अब x बटा v क्या है, तो द्रव्यमान बटा आयतन या घनत्व होता है, द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है, घनत्व होता है, और गुना हो गया 10, गुना हो गया प्रतिशत, और बटा में हो गया उसका क्या, अनुभार। यानी अगर आपको यहां पर दिया जाता है क्या, यदि घनत्व दिया गया हो तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तो m बराबर क्या लिखेंगे बोलिए, घनत्व यानी कि d गुना 10 गुना प्रतिशत मात्रा, है ना, और बटा क्या हो जाएगा उसका, अनुभार। यानी कि जो विलेय है उस विलेय का अनुभार हम लिख सकते हैं, मोलिकुलर मास लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं विलेय का अनुभार, अब यहां पर समझे कि इस पार्ट तक हम कैसे आए, है ना।
कि कैसे इसको निकाले हैं। तो यह कब फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जब घनत्व दिया हो, प्रतिशत मात्रा दिया हो, विलेय का अनुभार विलेय को सूत्र के रूप में दिया हो, तो इस फॉर्मूला का हम प्रयोग करते हैं, है ना, इसका निर्धारण हम लोग करते हैं। अब देखिए यहां से और यहां से हम इसका निर्धारण करेंगे थोड़ा, इसको देखिए, इधर दिखाई दे रहा है, इसको नोट में हम बता रहे हैं। जैसे यहां देखिए यह आयतन दिया हुआ है, आयतन हर में है, तो अगर आयतन यहां पर हर में है तो हम क्या कर सकते हैं, बोलिए, आयतन हर में है तो हर में होने का मतलब यह हो गया कि यह जो मोलारिटी है इस आयतन का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। यानी कि अगर आयतन, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी मान नीचे अगर बढ़ते जाएगा तो ये पूरा का मान क्या होगा, घटते जाएगा। यानी कि हर का मान जब बढ़ता है तो पूरे का मान क्या होता है, घटने लगता है। तो घटने का मतलब हो गया कि हम बढ़ा रहे हैं वो घट रहा है, इसका मतलब इसको हम कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। और बढ़ाने के साथ अगर वह बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं कि वह उसके समानुपाती है ना। तो जैसे नोट में अब यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर आयतन बढ़ेगा तो मोलर जो होगा, सॉरी मोलरता जो होगा वह क्या होगा, घटेगा, है ना। और आयतन कब बढ़ता है, जब किसी दिए गए पदार्थ में ताप का परिवर्तन करते हैं, यानी कि ताप के बढ़ने से आयतन बढ़ता है, यानी कि आयतन ताप के समानुपाती होता है, आयतन ताप के समानुपाती होता है। लेकिन आयतन के जब बढ़ने से क्या होगा, जो मोलारिटी है वह घटेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हो गया कौन, मोलारिटी, मोलारता। तो उसी हिसाब से ताप के भी वह क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यहां पर हम लिख सकते हैं नोट में क्या, कि ताप के बढ़ने से भी बढ़ता है, अर्थात भी समानुपाती टी, और भी के बढ़ने से m घटता है। यानी m व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसके, आयतन के, भी के। तो जब भी बढ़ रहा है तो सॉरी टी बढ़ रहा है तो भी बढ़ रहा है, अब भी बढ़ रहा है तो m घट रहा है, यानी कि भी के या व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इसलिए भी तो डिपेंड कर रहा है टी पर ना, तो m भी क्या हो जाएगा, यानी कि मोलारिटी भी यह व्युत्क्रम हो जाएगा किसके, ताप के, यानी कि ताप के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, यह हो गया। अब इसका दूसरा पॉइंट देखें, है ना, 273 डिग्री 273 पर यदि हम मोलारिटी का मान ज्ञात करते हैं, है ना, यानी कि अगर 273 केल्विन ताप पर किसी विलयन का मोलरता ज्ञात करते हैं तो उसके मोलरता को हम डीमल कहते हैं। 273 केल्विन ताप पर प्राप्त मोलरता को डीमल कहा जाता है। डीमल, इसको हम डी से प्रकट करते हैं, डीमल, डी कहा जाता है ना। यानी कि यह हम लोग जाने मोलरता के लिए, यानी कि मोलरता क्या हुआ, मोलरता निकालना है, तो इसके लिए मूल कंसेप्ट आपका यही है। इसी को तोड़ करके यह दो और फॉर्मूला हमने बनाया है। मूल कंसेप्ट क्या है, यानी कि प्रति 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब में शामिल विलेय के मोलों की संख्या या घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन का हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, है ना। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं मोलरता m बराबर विलेय का मोल बटा विलयन का आयतन, किसी में, लीटर में। अगर आपको किसी भी दिए गए विलेय का, उसमें विलयन में शामिल विलेय का मोलरता अगर निकालना है तो सिर्फ करना क्या होगा, तो विलेय का मोल ज्ञात कर लेना है, विलयन का आयतन ले लेना है और उसके अकॉर्डिंग काम कर लेना है। अगर वह दिक्कत हो रहा है तो यहां पर मिलीलीटर में आयतन मिलेगा तो उसका आयतन रख देंगे, उसका अनुभार रख देंगे, दिया गया भार रख देंगे, इस सूत्र के अनुसार से मोलरता निकाल सकते हैं।
अगर वहां पे घनत्व दिया हुआ है तो d गुना 10 और प्रतिशत मात्रा का मान रख देंगे, कितना प्रतिशत मात्रा उसका है, और विलेय का अनुभार रख देंगे तो यह मोलरता हमें निकल जाएगा। तो इस तरह से मोलरता का निर्धारण कर सकते हैं। यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट भी हम निर्धारित किया कि ताप बढ़ने से आयतन बढ़ता है, तो वहां पे और आयतन बढ़ने से क्या घट जाएगा, मोलरता घट जाएगा, यानी कि इसके व्युत्क्रम अनुपाती होगा तो ताप के व्युत्क्रम अनुपाती होगा। और 273 केल्विन पर जो भी पदार्थ का आपको मिलता है इस टेम्परेचर पर मोलरता का मान, उसको मोलरता को हम क्या कहते हैं, डीमल कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे मोललता। अब देखिए मोललता में क्या होता है। मोललता में कहने का मतलब किसी विलयन में शामिल जो विलायक होता है उसके प्रति 1 केजी में, प्रति 1000 ग्राम में जो विलेय के मोलों की संख्या होगी, जितना विलेय का मात्रा घुला हुआ होगा, वह उसका कहलाता है क्या, मोललता, है ना। अर्थात हम लिखेंगे किसी विलयन में शामिल विलायक के प्रति 1 किलोग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, जिसे छोटा m से प्रकट करते हैं। अब देखिए यह हो गया, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, मोललता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का मोल अब बटा विलायक का द्रव्यमान, कौन सी में, तो केजी में, है ना, किलोग्राम। यह हो गया। अब देखिए यहां से हम इसको निर्धारित करते हैं एक अलग फॉर्मूला के रूप में। अर्थात यदि मान करके चलिए कि x ग्राम विलेय, अनुभार मान लेते हैं कि ये हो गया, है ना, W ग्राम विलायक में मिला हो, तो अब क्या करेंगे बताइए। तो विलेय का मोल निकालेंगे पहले, तो विलेय का मोल कितना हो जाएगा बताइए, तो विलेय का मोल हो जाएगा x बटा a हो जाएगा। और विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे केजी में, विलायक का द्रव्यमान केजी में निकालेंगे तो W ग्राम है तो इसको क्या लिखेंगे, W बटा 1000, कौन सी, केजी, है ना। इसलिए मोललता m बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का मोल यानी कि x बटा a और भागा विलायक का द्रव्यमान, तो भागा इतना से देंगे तो गुना होगा तो 1000 ऊपर और W नीचे, है ना, इतना हो गया। यानी कि आपका एक फॉर्मूला यह भी बन जाएगा इसके लिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग मोलरता को और मोललता को आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे दो ही चीज देखना है, मोलरता में विलेय का मोल और विलयन का आयतन, कौन सी में, लीटर में, और विलायक में मोललता में देखना है क्या, विलेय का मोल और विलायक का द्रव्यमान, कौन सी में, तो किलोग्राम, है ना। वहां पर हमने कुछ और भी कंसेप्ट निकाला था, यहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि द्रव्यमान बटा आयतन था तब घनत्व की बात आई थी। लेकिन यहाँ पे यह भी भार है, यह भी भार है, यह दोनों द्रव्यमान ही है, आयतन की यहाँ पे चर्चा नहीं है, इसलिए घनत्व नहीं आएगा। वहां पे घनत्व आने का दूसरा कारण था, यहाँ पे घनत्व नहीं आ सकता है क्योंकि यह भी एक भार है और यह भी एक भार ही है, इसलिए यहाँ पे घनत्व नहीं आएगा। हाँ, अब दोनों में एक चीज आएगा, उसको जान ले। नोट में यहां पर हम लिख देते हैं क्या, तो मोलरता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो मोलरता के लिए विलेय का मोल बटा विलयन का द्रव्यमान था लीटर में,
है ना। लीटर में था तो क्या लिखेंगे, ऊपर मोल और नीचे आयतन लीटर में, तो यह हो जाएगा मोलरता का मात्रक मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर होता है। और इसी तरह से आप बता सकते हैं तो मोलरता का मात्रक क्या होगा, मोलरता का एसआई मात्रक, अब ऊपर मोल है नीचे द्रव्यमान है केजी में, तो मोलरता का एसआई मात्रक मोल पर केजी होता है, मोल पर केजी होता है, यह बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जाने मोलरता के बारे में, हम लोग जाने मोलरता के बारे में। अब रासायनिक इकाई के अंतर्गत एक और आपका सांद्रता निकालने का तरीका बचा हुआ है, जिसको हम सामान्यता कहते हैं, नॉर्मलिटी कहते हैं। अब सिर्फ उसी को निकालना है, मोलरता जान गए, मोलरता जान गए। अगर किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर दिक्कत नहीं है, अब इसमें इससे के आधार पर जब न्यूमेरिकल्स का काम हम लोग करेंगे, तब और बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं कि कैसे और क्या यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, कैसे इसका काम हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। अगले क्लास में विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की एक नई विधि जो सामान्यता होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे।